नयन पथगन भवतु मे। महामंत्री जैसे आपकी आज्ञा महाराज। देखो देखो महामंत्री, मेरे शासन काल में समलपुर के प्रजा बहुत आनंद में है।
लेकिन महामंत्री, अब मैं परिणत वर्ष में पहुंच गया हूँ। अब इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा महामंत्री? मैं भी बहुत चिंतित हूँ महाराज। अंग्रेज शासक लॉर्ड डेलहाउस के राजस्व लोकनीति के अनुसार अपुत्री के राजाओं का राज्य अंग्रेज शासन के अधीन हो जाएगा। संबलपुर राज्य हमारे हाथ से चल जाएगा। हाँ महामंत्री, तुम ठीक कहा। लेकिन महामंत्री, मेरे शरीर किसे अवश लग रहा है। अब मैं जी नहीं सकूंगा महामंत्री, अब मैं जी नहीं सकूंगा। धैर्य धरिए महाराज, जरा धैर्य धरिए। मैं अब जी नहीं सकूंगा महामंत्री, मैं अब जी नहीं सकूंगा। महामंत्री, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। मैं अब जी नहीं सकूंगा महामंत्री, मैं ये क्या हो गया महाराज? नहीं रहे। संबलपुर राज्य का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। क्या होगा अब संबलपुर का भविष्य? सिपाही, व्हाट्स द न्यूज? माय लॉर्ड, संबलपुर के महाराज स्वयं का मृत्यु हो गया है माय लॉर्ड। महाराज अपुत्री के हैं माय लॉर्ड। उत्तम, बहुत उत्तम सिपाही। संबलपुर राज्य अब ब्रिटिश शासन का एक अंश हो गया है। अब संबलपुर में केवल नाम मात्र राजा रहेंगे। इसीलिए आज से स्वयं का विधवा रानी मोहन कुमारी का संबलपुर राज्य का रानी और शासिका होंगे। यस माय लॉर्ड। महाराज स्वयं का मृत्यु के बाद महारानी मोहन कुमारी को अंग्रेज सरकार राज शासन पर अधिष्ठित किए हैं। क्या हुआ? एक नारी हमको शासन करेगी? चौहान वंश में क्या कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है? हाँ भाइयों, महाराज धर्म सिंह के वंशज है सुरेंद्र साय, ओबन साय, जैसे उनके भी 6 पुत्र हैं। वे मधुकर स्वयं का वंशज है। इसलिए नियम अनुसार सुरेंद्र साय संबलपुर का राजा होना चाहिए। हाँ भाइयों, हम सुरेंद्र साय के पास जाएंगे। हम संबलपुर के राज्य को रक्षा करेंगे। हाँ भाइयों, चलो हम सब मिलकर खेंडा ग्राम को जाकर सुरेंद्र साय को साक्षात करेंगे। हाँ भाइयों, चलो। क्या हुआ सिपाही, खबर क्या है? माय लॉर्ड, संबलपुर के प्रजाओं महारानी मोहन कुमारी को राजपद में देखना नहीं चाहते हैं। वे स्वाधीन रूप में राज्य शासन करना चाहते हैं माय लॉर्ड। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुरेंद्र साय हमारा अधीन होना नहीं चाहते। वे स्वाधीन रूप में राज्य शासन करना चाहते हैं। अतएव संबलपुर राज शासन पर
कौन बैठेगा माय लॉर्ड? महारानी मोहन कुमारी किसी को राजा करना चाहते हैं, क्या तुम जानते हो सिपाही? यस, यस माय लॉर्ड। महारानी उनके दूर संबंधी नारायण सिंह को राजगादी में बैठाना चाहते हैं माय लॉर्ड। अतः यही होगा, नारायण सिंह संबलपुर का राजा होंगे, उसे मैं घोषणा किए है, ये मेरा निर्देश है। जय महाराज नारायण सिंह का, जय महाराज नारायण सिंह का, जय महाराज नारायण सिंह का। क्या संवाद लाए हो दूत? प्रजाजनों, आपके पास निवेदन करने आए हैं महाराज। कौन कौन वे प्रजाओं? हम आए हैं महाराज, प्रणाम स्वीकार करें। बोलो, तुम्हारा दुविधा क्या है? महाराज, कर और खंजना देने के लिए हमारे ऊपर असह्य अत्याचार किया जा रहा है। हम भूखे और उपवास में दिन बिताते हैं महाराज। हमें अंग्रेज शासक का हाथ से रक्षा कीजिए महाराज। तुम्हारे नियति में जो भोगना है, तुम अवश्य भोगना होगा। मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जाओ जाओ, तुम मेरे सामने से हट जाओ। अब आप भी मेरा बात सुनिए महाराज। हम आपको अपना राजा होना स्वीकार नहीं करेंगे। हम सुरेंद्र साहब को संबलपुर का राजा बनेंगे। कोई प्रहरी है, जैसे आप क्या क्या महाराज? इस उद्धत लोगों को राजप्रसाद से निकाल दो। जाओ, चल जाओ, वहां से तुरंत चल जाओ। हाँ हाँ, हम चल जाते हैं, लेकिन आप अब संबलपुर का राजा नहीं रह सकते हैं नारायण सिंह। जाओ, चल जाओ, अब वहां से तुरंत चल जाओ। जय वीर सुरेंद्र साहब की, जय वीर सुरेंद्र साहब की, जय वीर सुरेंद्र साहब की। भाइयों, अंग्रेज सरकार नारायण सिंह को राजगाद में बैठाकर उन्हें कठपुतली बनाया है। संबलपुर राज्य को अंग्रेज से मुक्त करना होगा। हाँ भाइयों, भैया धर्म सिंह का ज्येष्ठ पुत्र सुरेंद्र साहब संबलपुर का राजा होना चाहिए, लेकिन अंग्रेज सरकार षड्यंत्र करके ये होना ना दिया। हाँ काका बलराम सिंह, आप सुरेंद्र साहब को एक दक्ष शासक के रूप प्रस्तुत कीजिए, वही संबलपुर को रक्षा कर सकेंगे। हाँ हाँ, मैं सुरेंद्र को घोड़ा सवारी, तलवार चालना जैसे युद्ध विद्या सिखा दूंगा। वो जैसे अंग्रेज को हमारा राज्य से विताड़ित कर सकेंगे। हाँ काका बलराम सिंह, मैं संबलपुर राज्य को अंग्रेज को हाथों से जरूर मुक्त करूंगा। हाँ, जरूर मुक्त करूंगा। मेरे पीढ़ी से प्राणी रहने तक मैं उनके विरोध संग्राम जारी रखूंगा। हाँ, जरूर संग्राम जारी रखूंगा। तब आओ सुरेंद्र, मैं तुमको युद्ध विद्या प्रदान करूंगा। चलो चलो काका, अब शुरू करते हैं।
वीर सुरेंद्र, तुम अब युद्ध विद्या में निपुण हो गए हो। अब हम अंग्रेज को संबलपुर मिट्टी से विताड़ित कर सकेंगे। हाँ हाँ काका, मैं संबलपुर राज्य को जरूर रक्षा करूंगा। हाँ हाँ, जरूर रक्षा करूंगा। अब सुनो भाइयों, हमारे सुरेंद्र का शादी का समय हो गया है, इसलिए मैं सुरेंद्र का विवाह गामपुर राज्य हाथीवाली जमींदार के कन्या सुवर्ण कुमार के साथ करने के लिए निष्पत्ति लिया हूँ। हाँ हाँ काका बलराम, ये तो बड़ा आनंद का बात है। और तो तुम सुरेंद्र का विवाह उत्सव का श्री गणेश करो। रामपुर के जमींदार हमारे ऊपर अनेक प्रकार अत्याचार करते हैं। हमारे जीवन दुर्विषह हो गया है। हमारा रक्षा कीजिए वीर सुरेंद्र, हमारा रक्षा कीजिए। हाँ हाँ, मैं उस अत्याचारी रामपुर के जमींदार को उचित शिक्षा दूंगा। काका बलराम, भैया उत्तम, सब प्रस्तुत रहे। हम रामपुर के जमींदार को आक्रमण करेंगे। हाँ 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 भैया सुरेंद्र, आइए कल हम रामपुर को आक्रमण करके जमींदार बक्सों को निपात कर देंगे। हाँ हाँ सुरेंद्र,
आओ उदम, हम रामपुर के ऊपर आक्रमण करेंगे। चलो रे ओलिया फौज आ गई चालो रे देह प्राण की बजाए लड़ती बा हमें स्वाभिमान साथी चलो रे ओडिया फौज आ गई चालो रे देह प्राण की बजाए लड़ती बा हम स्वाभिमान साथी रे। चलो रे ओडिया फौज आ गई चालो रे देह प्राण की बजाए लड़ती बा हम स्वाभिमान साथी रे। हमारी गौरव वीर सुरेंद्र रतिले जाति रमारे कमलपुरर मानद सपाई मानते हैं सारे चलो रे ओडिया फौज आ गई चालो रे देह प्राण की बजाए लड़ती बा हम स्वाभिमान साथी रे। चलो रे ओडिया फौज आ गई चालो रे देह प्राण की बजाए लड़ती बा हम स्वाभिमान साथी रे। चलो रे ओडिया फौज आ गई चालो रे देह प्राण की बजाए लड़ती बा हम स्वाभिमान साथी रे। धरो जंगल को धरो मारो रुक जाओ भाइयों देखो देखो भाइयों रामपुर जमींदार का विनाश हो गया गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड खबर क्या है सिपाही? माय लॉर्ड सुरेंद्र साहब उदम साहब और उनका काका बलराम सिंह रामपुर के जमींदार और उनका परिवार को संपूर्ण हत्या कर दिया है उनके सब घर जलाकर छारखार कर दिया है माय लॉर्ड सिपाही, इस क्षण हमारे फौज को रामपुर भेजो। सुरेंद्र साय और उनके साथियों को तुरंत गिरफ्त करो। यस सर काका बलराम भैया उधर देखो काका अंग्रेज फौज हमारी तरफ आ रहे हैं अब हम क्या करेंगे काका देखो सुरेंद्र, बहुत संख्या में अंग्रेज फौज बंदूक और कमान लेकर हमारे तरफ आ रहा है। हम उन्हें प्रतिहत नहीं कर सकेंगे, इसीलिए हमें पाटना राजा के सहायता भी क्या करना चाहिए। हाँ ठीक बात चलो चलो भाइयों जल्द से जल्दी पाटना राजा के पास चलो यहाँ देखो फौज बाहिनी सुरेंद्र, उदम और बलराम कैसे पलायन करते हैं। सिपाही उन्हें तुरंत गिरफ्त करो तुम अब छिपके जा नहीं सकते सुरेंद्र रामपुर जमींदार को हत्या अपराध में हम तुमको गिरफ्त करता है नाउ यू आर अंडर अरेस्ट
साहब, ओदन साहब और उनका काका बलराम सिंह को गिरफ्त करके लाए हैं माय लॉर्ड। हाँ, शाबाश सिपाही, ले जाओ उन्हें हजारीबाग जेल में बंद करके रखो। आओ आओ भाइयों, अब हजारीबाग जेल में बैठा कर चौकी पे संगे चौकी। भैया उदल, हमारा सारा प्रयास विफल हो गया है भैया। लंबे 17 वर्ष से हम हजारीबाग जेल में सजा काट रहा है। हम कैसे संबलपुर का रक्षा करेंगे, कुछ उपाय सोचो भैया। हाँ भैया, हम जेल से रिहा होने से तो कुछ करेंगे। अरे अरे उदम, सारे भारतवर्ष में सिपाही विद्रोह शुरू हो गया है। विद्रोही सिपाहियों हजारीबाग जेल की तरफ चल रहा है। इधर देखो भैया, विद्रोहियों कैसे हजार संख्या में हजारीबाग जेल के ऊपर आक्रमण करते हैं। मारो 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 मारो, देखो उदम, ये है हमारे संबलपुर के गुलराजा पहाड़। इस डेविड घाटी में घिरा हुआ इस जंगल से हम अंग्रेज को आक्रमण करेंगे। हाँ भैया, हम संबलपुर के लोगों को लेकर एकजुट करेंगे। आसपास 1200 लोग आकर हमारे साथ योग किए हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर कोई सुरेंद्र साय को पकड़ दिया तो अंग्रेज सरकार उसे 250 रुपए पुरस्कार राशि देंगी। अब खूब सावधानी के साथ छुपकर हमें अंग्रेज के साथ युद्ध करना होगा, जिससे वे हम पकड़ नहीं सकेंगे। हाँ भाई, हमारे लोग पर्वत के ऊपर से पत्थर पकड़कर अंग्रेज सैन्य को प्रतिहत कर रहे हैं। मारो 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 मारो, अंग्रेज फौज का ऊपर मारो 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 मारो, अंग्रेज फौज का ऊपर पकड़ लो, मारो 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 मारो, अंग्रेज फौज का ऊपर पकड़ लो, मारो मारो भैया मारो 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 भैया मारो, अंग्रेज फौज का ऊपर पकड़ लो, मारो 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 मारो, अंग्रेज फौज का ऊपर पकड़ लो, मारो 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 मारो, अंग्रेज फौज का ऊपर पकड़ लो। ओ देखो देखो भाइयों, कैसे अंग्रेज से ना छत्र भंग देकर पलायन करते हैं। सिपाही, यस माय लॉर्ड। देखो देखो सिपाही, सुरेंद्र साय को हम ऐसे पकड़ नहीं सकेंगे। कल सूर्योदय के पहले देवलीगढ़ घाटी के ऊपर आक्रमण करो। वे कोई सुरक्षा पाने से पहले तुम उन्हें गिरफ्त करो। यस माय लॉर्ड।
सुरेंद्र साय और उनके लोग घोर नींद में सो गए हैं। ये है सुवर्ण सुयोग, तुरंत तो उन्हें गिरफ्तार करो। सुरेंद्र साय, उदम साय, यू आर अंडर अरेस्ट। ब्रिटिश शासन के खिलाफ अस्त्र प्रयोग करने से अपराध में मैं तुमको गिरफ्तार करता हूँ। सिपाही, यस सर। सुरेंद्र साय और उदम साय को मध्य प्रदेश के अशोकगढ़ दुर्ग में निखव करो। वे वहां आजीवन कारादंड भोग करेंगे। लंबे 20 वर्षों की बंदी जीवन मेरे शरीर को जराजीर्ण कर दिया है। मैं अंग्रेज को हाथों से मेरे जन्मभूमि संबलपुर को मुक्त नहीं कर पाया। हे मेरे मैया, मुझे क्षमा कर दो मैया, मुझे क्षमा कर दो। मेरे सीने में कितना दर्द हो रहा है। मेरा कंठ रोध हो जाता है। मैं अब जी नहीं सकूंगा, मैं अब जी नहीं सकूंगा। भारत माता की। अरे ये क्या हुआ? वीर सुरेंद्र साय निष्प्राण हो गए। संबलपुर के योग्य वीर का आज वीरगति प्राप्त हो गया। वीरा